हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है दो चर के रैखिक समीकरण युग्मों में बदले जा सकने वाले रैखिक समीकरण। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इससे पहले हमने दो चर के रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा था। कौन कौन सी विधि से? एक तो ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्रगुणन विधि। तो ये वाले क्वेश्चन भी किन्हीं मेथड से हम कर सकते हैं, कोई से भी मेथड से, लेकिन इनको दूसरे चरों में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसा क्यों होता है? इसकी तीन कंडीशन है। देखिए तीनों कंडीशन। फर्स्ट, जब हमारे जो चर हैं वेरिएबल वो इस फॉर्म में हो 1/x और 1/y, ये फर्स्ट कंडीशन है। तब हम क्या करते हैं कि 1/x को हम u मान लेते हैं। u v p जो भी आपको मानना है, कोई भी लेटर आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, अपॉन में, इसलिए हमें इसको ऊपर ले जाने के लिए ये हमें मानना पड़ता है। और 1/y को हम मान लेते हैं v। ठीक है स्टूडेंट। और इसकी जो सेकेंड कंडीशन, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर आता है, वो है 1/x प्लस a और 1/y प्लस b। तो इसमें हमें क्या करना होता है? 1/x को हम 1/x प्लस a को हम मान लेते हैं u और 1/y प्लस b को हम मान लेते हैं v। ठीक है स्टूडेंट। और तीसरा जो हमारा इसके अंदर एक और आता है, x प्लस a की जगह x माइनस a भी आ सकता है, और y प्लस b की जगह क्या आ सकता है? y माइनस b। तो ये सेम हमें कंडीशन लेनी है। अगर x माइनस a होगा तो x माइनस a बराबर u, और प्लस होगा तो x प्लस a बराबर u। ठीक है स्टूडेंट। तो प्लस और माइनस दोनों के लिए हमने ले लिया है। जो तीसरी कंडीशन, जो तीसरे टाइप का इसके अंदर क्वेश्चन आता है, वो है 1/x माइनस y और 1/x प्लस y। ठीक है। तो हम इनमें से किसी को भी u या v मान सकते हैं। ये तो लेटर है, जरूरी नहीं है कि आपको इसको ही u मानना है। आप इसे p, q, r जो भी मानना चाहे मान सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं, x माइनस y को हम इसमें मान लेते हैं u, और x प्लस y को हम मान लेते हैं v। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को रिपीट करके, यानी इसीलिए इसका नाम है दो चरों के रैखिक समीकरण के युग में बदले जा सकने वाले रैखिक समीकरण। तो ये वो रैखिक समीकरण होंगे जिनको हम कन्वर्ट करके इन चरों के रूप में रैखिक समीकरण मानते हैं, फिर उनको सोल्व करते हैं। और सोल्व करने के बाद जब इनकी u और v की वैल्यू आ जाती है तो उनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, फिर हम x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये है आपका इस स्टेप। इस तीन टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैंने एग्जांपल लिया है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। एक इक्वेशन ये हो गई। और एक हम ले लेते हैं 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। ठीक है स्टूडेंट। 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। तो देखिए इसको सबसे पहले किस तरह हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये फर्स्ट टाइप का है, इसमें 1/x एंड 1/y है। तो इसको हम लिख लेते हैं कुछ इस टाइप से, जिससे हमें लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस टाइप से हमने लिख दिया, और इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। सेम उसके बाद मैंने क्या कहा था कि जो 1/x और 1/y है उसको हम मान लेते हैं u या v, जो आपको मानना है।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट माना 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। चलिए रख देते हैं वैल्यू को, तो ये बन जाएगा आपका 2u प्लस 3v बराबर 13। समीकरण नंबर इसको लिख लेते हैं 3। और सेम ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा आपका 5u माइनस 4v इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका दो चरों के जो हमारे रैखिक समीकरण थे उनको हमने कन्वर्ट कर दिया है दूसरे दो चरों के रैखिक समीकरण में। अब हम इनको हल करते हैं। तो ये इक्वेशन आपको हल करनी बहुत अच्छी तरह से आती है, कोई से मेथड से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ वो है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए इनमें हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को किसी एक चर को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वल कर लेते हैं u को। तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, और इस इक्वेशन नंबर 4 में जो हम करेंगे 2 की मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। तो हमारा u जो वेरिएबल है वो इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 में 5 की गुणा तथा समीकरण नंबर 4 में 2 की गुणा करने पर ठीक है। तो इसमें हमने चले 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 10 u प्लस 5 3 15 v इक्वल टू 65। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई अब आप इक्वेशन नंबर 5 हम इसको डाल देते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें करनी है 2 से मल्टीप्लाई। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 10u 4 2 8 v माइनस 2 2 4, इक्वेशन नंबर 6। तो अब ये देखिए कि आपका जो u वेरिएबल है वो सेम हो चुका है और इसका साइन भी सेम है। तो जब साइन सेम है तो हम इनको करेंगे सब्सट्रैक्ट। अगर साइन डिफरेंस होता तो हम इनको करते ऐड। तो इसमें हम करते हैं इक्वेशन नंबर 5 में से 6 को घटाने पर, समीकरण नंबर 5 से 6 को घटाने पर तो ठीक है स्टूडेंट, चलिए इनको क्या करते हैं माइनस। तो इसको थोड़ा ऊपर से मिटा देते हैं और ऊपर इसको माइनस करते हैं। तो चलिए इसको माइनस करते हैं, समीकरण नंबर 5 में से 6 को माइनस करने पर। 10u प्लस 15v बराबर 65। और समीकरण नंबर ये है 5 और इधर 10u माइनस 8v बराबर -4, समीकरण नंबर 6। तो जैसा कि जब माइनस करते हैं तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज। ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 23v इक्वल टू 69। तो 23v इक्वल टू 69। इसके बाद जो ये है आपका 69/23, ये 23 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड, ये कर जाएगा 3 का। तो यहां से क्या आ गया है आपका v इक्वल टू 3। तो v का आंसर आपका आ चुका है। इसके बाद क्या करना है, v की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 या 4 में से किसी में भी रख देंगे तो आपका u का आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम रखते हैं समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में v का मान रखने पर तो
तो समीकरण नंबर 3 में v का मान रख देते हैं। ये आपकी समीकरण नंबर 3, 2u प्लस 3, v का मान कितना आएगा हमारा 3 इक्वल टू 13। तो यहां से 2u प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 13, 2u इक्वल टू 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 कितना हो गया 4। तो यहां से क्या आ गया आपका u इक्वल टू 4/2, 2 जा 4, दिस इंप्लाइज u इक्वल टू 2। तो u का मान आपका आ चुका है 2। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास v और u के मान आ चुके हैं। इसके बाद हम अपना वही स्टेप करेंगे रिवर्स वाला, क्योंकि हमें x और y के मान निकालने हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जो हमने माना था कि 1/x बराबर u, तो यहाँ पर u का मान रख देते हैं 1/x बराबर 2। तो दिस इंप्लाइज हमें x चाहिए तो x ऊपर और 2 नीचे, तो x बराबर 1/2। ठीक स्टूडेंट, ये आ गया आपका x का मान। और सेम हमें करना है y का। हमने y को लेट किया था 1/y बराबर v। तो यहाँ से जो हमारा v का मान है वो है 3, सेम 3 का नीचे और y ऊपर, तो y इक्वल टू 1/3। तो ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन, x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो हम लेट करते हैं 1/x 1/y को, वो चेंज है, बाकी सॉल्यूशन सेम विलोपन विधि से मैंने किया है, जो आप पिछले एक्सरसाइज से करते आ रहे हैं। तो ये 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए थे, जो ये रिड्यूसिबल वाले हैं, जिन्हें हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को दूसरे चर में समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, फिर सोल्व करते हैं। तो उसके 3 टाइप मैंने बताए थे। ये फर्स्ट टाइप है। इसी तरीके से सेकंड टाइप भी आपको कन्वर्ट कर लेना है, सिर्फ कन्वर्ट करने की थोड़ी दिक्कत है, बाकी सॉल्यूशन सेम पहले एक्सरसाइजों की तरह ही आपको करना है। जिस विधि से आपको चाहें आप उससे कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका सॉल्यूशन। इसी तरीके से आप बाकी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज करके क्वेश्चन का हल मुझसे ले सकते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना है, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।